टुडे इज़ 14 मार्च और ये आपका टास्क 13 होगा डीडीए जेई की प्रिपरेशन के लिए। ऑल दो आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा कि हम 8 घंटे से प्लस स्टडी करें, कंसिस्टेंटली स्टडी करें। कब तक? जब तक हमारा कॉल लेटर घर तक नहीं आ जाता, तब तक हमें कंसिस्टेंटली स्टडी करनी है। अगर आपने ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा अपने एग्ज़ाम तक और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी आप तुरंत से पढ़ने बैठ गए तो आपके पास एक एज होगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और तीसरा, अफेक्टिव स्टडी, कि हम इस तरह से पढ़ाई करें कि डेली हमारे नज़रों के सामने से 4-5 सब्जेक्ट चले जाएं और उनका रिवीजन होता रहे। ऐसा कई बार हम करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको ही पढ़ते रहते हैं 2-3 दिन तक। उसके बाद जब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर गायब हो चुका है तब होता है तब तक। तो हमें इफेक्टिव स्टडी करनी है। तो मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ इसी तरह से दे रहा हूँ ताकि आपकी डेली प्रिपरेशन चलती रहे, डेली आपका रिवीजन होते रहे। कुछ भी ऐसा ना रहे 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, आई मीन टू से कि एक हफ्ते में आपका पूरा सिलेबस इस तरह से आपकी आंखों के सामने से चला जाए कि नेक्स्ट वीक में जब आपके सामने आए तो आपको कुछ नया सा ना लगे उसके अंदर। तो आपका टास्क 13 आज का क्या रहेगा? बेसिकली है तो ये डीडीए जेई के लिए, क्योंकि 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन जो एसएससी जेई वाले हैं वो जीएस, रीजनिंग, टेक्निकल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल तो देखो वही आना है, रीजनिंग वैसा ही आना है, एप्टीट्यूड वैसा ही आना है, जीएस वैसा ही आना है। तो इसमें ऊपर से एक चिट लगा देना इसके ऊपर कि ये पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम के लिए है, ये सही नहीं होगा। आप अगर टेक्निकल आपने इतने सारे सब्जेक्ट आज रिवाइज किए तो भले ही ये डीडीए जेई नाम की टास्क हो, आपका एसएससी जेई में भी आपको फ़ायदा होगा। तो मैं कहूँगा कि आपको फोकस करना है इन चीज़ों पे, 8 घंटे स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी और इफेक्टिव स्टडी। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आएगा उसको फोड़ दोगे आप। तो आज आपका टास्क रहेगा, आपको सब्जेक्ट टेस्ट 4 करना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कुछ नए व्यूअर्स भी होंगे, कि आपको टेक्स्ट बुक ऐप, ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है आपको उसमें डीडीए जेई वाली टेस्ट सीरीज़ में जाना है। मेरा काम अभी 28 तक ये है कि मैं आपको वो टेस्ट सीरीज़ पूरी करवा दूँ इस तरह से टास्क दे देकर। तो आपको इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 4 करना है, जीएस के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 9 करना है, रीजनिंग के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 14, एप्टी के अंदर सब्जेक्ट टेस्ट 19 और टेक्निकल के अंदर आज आपको ये सब टेस्ट करने हैं। तो सब्जेक्ट टेस्ट 1, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 17, 19 ये मैंने अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो सके सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके अंदर ईच सब्जेक्ट टेस्ट में 20 क्वेश्चन है आपके पास, 180 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और इन सब में भी रेस्पेक्टिवली 15 क्वेश्चन होंगे। करेक्ट कर देना अगर जो मैं गलत हूँ, लगभग 15 क्वेश्चन इनके अंदर होंगे। तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा एक दिन का पूरा। उसके नेक्स्ट डे आप इस तरह से ही रिवीजन करते चलोगे और 28 दिन तक, आई मीन टू से 28 तारीख तक अगर आपने इस तरह से रिवीजन किया तो पेपर बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो मैं पिछले 20 दिन से 30 दिन से कर ही रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी कई बच्चों का ऐसा लग रहा होगा कि हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है या फिर कुछ रिवाइज नहीं हुआ। इस टाइम पे नर्व्स कंट्रोल करने का ही पूरा खेल है। एग्ज़ाम से पहले की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर हम बस यही निकाल देते हैं फ़ोन कर करके दोस्तों से कि कितनी पढ़ाई हुई, तेरी कितनी हुई, मेरी कितनी हुई। इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आपका बस सिर्फ इतना काम है कि जो आपको टास्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करो और उसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कंप्लीट करो। तो टास्क 13 तो आपका ये रहेगा। अब मेरा मैसेज, मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप पेशेंटली, मतलब कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पेशेंटली वेट कर लेते हैं, कि अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं कर सकते रिप्लाई का तो प्लीज़ आप कुछ पूछे ना मुझसे मैसेज करके। क्योंकि कई बार देखता हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट आ जाता है कि जैसे आपने पहले किसी वीडियो पे कमेंट किया, पता नहीं कोई वीडियो पे पहले भी किया होगा, और उसके बाद फिर आप फ्रस्ट्रेशन अपनी उतारते हो कि लेटेस्ट वीडियो के ऊपर कि आप कमेंट का तो रिप्लाई करते नहीं। आप ये देखो ना कि कितने कमेंट्स के मैंने रिप्लाई किए हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है। बहुत सारे काम हैं, जैसे कोचिंग है, खुद से पढ़ना है, मेंस की तैयारी करना है। उन सब से टाइम निकाल के मैं अपनी खुशी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है कि किसी बच्चे की पढ़ाई हो रही है सिर्फ मेरे कहने से। ठीक है, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर, और बस इन रिटर्न मुझे ये चाहिए कि ये सब आप ना करो। आप बस अपना, मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करो और अपना सिलेक्शन लो, बस इतनी सी बात है। तो अगर आपको, आपके अंदर पेशेंस है कि मैं जब फ्री होऊंगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, आप इतना वेट कर सकते हो,
तो प्लीज़ तभी मुझे मैसेज करना, वरना आप प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना। और एक और चीज़ कि जैसे मतलब कल मैंने टेलीग्राम के ऊपर रिप्लाई किए थे काफ़ी सारे, तो मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं इतना पेशेंटली वेट करते हैं कि जैसे 1 महीना पहले उन्होंने मैसेज किया मुझे, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि जब मैंने ओपन किए थे कल मैसेज, कि उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। कल मैंने मतलब ओपन करके सभी मैसेजेस के रिप्लाई कर दिए, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा फ्री था उस टाइम पे। तो जो पेशेंटली वेट करता है उसको फिर मैं मतलब गाइड कर भी देता हूँ, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस ये अर्जित किया है इतने सालों में। तो फिर से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे कि कि आप अपने टाइम के साथ साथ मेरे टाइम की भी थोड़ा सा वैल्यू को समझो, कि टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है और टाइम मेरा भी इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपने अब तक के सारे टास्क जितने भी आपको दिए हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। टास्क 13 भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। फिर फुल टेस्ट भी मैं ऐसे ही टास्क में आपको दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपकी एक बार प्रिपरेशन हो जाए सभी सब्जेक्ट की, ताकि आपको फिर कॉन्फिडेंस आए कि मतलब जैसे आप सब रिवीजन कर लोगे आप सभी सब्जेक्ट्स का, तो उसके बाद आप फुल टेस्ट दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे जो सिर्फ रिवीजन की वजह से आपका गलत हो सकता था, या कोई फॉर्मूला आप भूल गए उसकी वजह से गलत हो सकता था। सो टास्क करते रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।